हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और सभी लोगों को हैप्पी दिसंबर, क्योंकि आपका दिसंबर जो है वो शुरू हो चुका है। तो मैं प्रे करूंगी कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं, हेल्दी वेल्दी एकदम आप सभी लोग रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है हु विल यू मैरी, किससे होने वाली है आपकी शादी, कौन होंगे वो पर्सन, कौन से स्टेट के, कौन से कंट्री के, ठीक है, और नेम इनिशियल क्या होगा, ज़ोडिक साइन क्या होगा, और ये पर्सन आएंगे आपके लाइफ में कब तक, और कब तक होगी इस पर्सन से आपकी शादी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्पेशल रीडिंग होगी ये, इसलिए क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब ये पर्सन आपको मिलेंगे फर्स्ट टाइम तो क्या इम्प्रेशन होगा आपका इनके ऊपर और उनका आपके ऊपर, ठीक है। तो आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी और इस पर्सन को आप कैसे लगोगे, कैसे नहीं लगोगे, क्या ये पर्सन टाइम लगाएंगे, पोस्टपोन्ड होगा या फिर लव एट फर्स्ट साइट होगा। तो डेफिनेटली ये भी देखेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस का, ठीक है। और उसके साथ साथ आप दोनों की फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, मतलब मैरिड लाइफ कैसा होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे बाउंडिंग देखेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा तो क्या रेमेडीज है, क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर शादी नहीं हो रही, योग नहीं बन रहा, तो उसके लिए भी मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी, ठीक है। एंड एक और पॉइंट है जो है इन लॉस का, तो इन लॉस से भी रिलेटेड मैसेजेस देख लेंगे कि आपके इन लॉस कैसे होंगे। और इनका फिजिकल अपीयरेंस हो गया, तो हैंडमेड चीज के थ्रू फिजिकल अपीयरेंस, प्रोफेशन, ठीक है, लुक्स, नेचर, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लव लेटर भी इवन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो रीडिंग बहुत स्पेशल एंड बहुत डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ नया आपको जानने को मिलेगा इस रीडिंग में। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन ही जाइए आज के आज, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा के मैं आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो किया है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल है एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहना आप सभी लोग, ठीक है। ऑलराइट, रीडिंग तो आपकी टाइमलेस होगी, कभी भी आप देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज है, सभी लोग दिल खोल के देखिए। खुद के लिए देख सकते हो, डेफिनेटली किसी और को भी शेयर कर सकते हैं, हेल्प हो जाएगी उनकी, आपका कर्मा अच्छा हो जाएगा। तो शेयर डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। और ओपन माइंडेड होके देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी, जाने दीजिएगा, जो करे उसे रखिए, ठीक है। क्योंकि ये आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में और एक्यूरेट 1000% एक्यूरेट बताने की कोशिश करूंगी मैं अपने तरफ से, पूरा इंट्यूशन यूज करके, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। मैंने नेम इनिशियल इसलिए रखा है ताकि सभी लोग आराम से देख सके। और आईज ऑफ लव, दिस इज फॉर पाइल 1, ठीक है। एंड पाइल 2 के लिए है आपका एन से जेड के बीच में नाम आता है, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। एंड कार्ड जो है वो है आपका लर्निंग न्यू स्किल्स, ठीक है, लर्निंग न्यू स्किल्स। दोनों बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, जो अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कीजिए, मतलब जो इंट्यूशन आपका कहे उसको सेलेक्ट कीजिए, भगवान ईश्वर जी जैसा, लवाही गुरु, जिन्हें आप मानते हैं उनका नाम लेकर, ठीक है, या फिर अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सो अब हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल आईज ऑफ लव कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए आप सभी लोग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको तो बहुत डिस्काउंट चाहिए होगा, डिस्काउंट भी मैं दे दूंगी, लेकिन आप रीडिंग जरूर लीजिए, पर्सनल रीडिंग, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहला कार्ड क्वानिन, ओके। मैं सबसे पहले बताऊंगी कि ये जो पर्सन है वो नेचर वाइज कैसे है, फर्स्ट इंप्रेशन भी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, ठीक है, कि जब आप लोग मिलेंगे तो कैसा कनेक्शन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, क्या बातें करेंगे क्या नहीं बोलेंगे, सब कुछ, ओके। एंड एक कार्ड और लेते हैं यहाँ पे आपका दिस वन।
देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने वाले इंसान होंगे। ठीक है, अगर आपकी इच्छा रही है कि मेरे फ्यूचर स्पाउस एकदम सबसे हटके होने चाहिए, बहुत डिफरेंट होने चाहिए, बहुत खूबसूरत होने चाहिए, कोई भी उनके सामने ना टिके, तो ये वाली एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है कि इनसे भी कोई खूबसूरत हो दुनिया में, लेकिन ये जहाँ भी जाएंगे चार चांद लगाएंगे। ठीक है, नेचर भी बहुत अच्छा होगा और लुक्स भी बहुत अच्छा होगा, मतलब किसी से कम नहीं दिखेंगे, बराबर दिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो इनका आईज का कलर ब्राउन या फिर हेजल आईज हो सकता है। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लिप्स जो है इनके बहुत ब्यूटीफुल होंगे, जैसे कि लाइक पतले लिप्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत क्यूट सा इनका लुक आता होगा लिप्स के वजह से। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और आईज का कलर तो मैंने बताया कि ब्राउन हो सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ हेजल आईज हो सकता है, ब्लैक से थोड़ा सा हटकर होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, और ब्लू के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, ब्लू आईज, लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, तो जैसे कि लाइक एलिस होता है, एम्बर स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि एम्बर कलर हो सकता है, लाइक अरोरा कलर, ब्रॉन्ज कलर। ठीक है, उस तरह के इस पर्सन के आईज हो सकते हैं। आप चाहे तो सर्च करके भी देख सकते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, तो स्पेशली मुझे एम्बर कलर आईज इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर हेजल आईज हो सकता है, ब्राउन्स आईज हो सकता है। तो देखिए बात यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन बहुत क्यूट लगते होंगे, खूबसूरत तो होंगे, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ज़्यादा क्यूट दिखते होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखते होंगे, और नोज भी एकदम शार्प होगा, बहुत ज़्यादा शार्प। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है बिल्कुल एकदम कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कुछ भी नहीं, उसके अलावा ये पर्सन जो है नेचुरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। फेस भी मुझे ऐसा लग रहा है फेस पे कोई फैट नहीं है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है इस पर्सन का, एकदम जैसा होना चाहिए एग्जैक्टली वो एनर्जी मैं यहाँ पे इस पर्सन के लुक्स में नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये दिल के बहुत अच्छे होंगे। कभी भी ये पर्सन आपसे बातें कर रहे हैं, आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, या कभी आपको कुछ भी किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं या फिर हाँ बोल रहे हैं, इनका एक्शन बहुत अच्छा होगा, बहुत लविंग एक्शन होगा, बहुत सेंसिटिव, बहुत काइंड पर्सन होंगे। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जब ये पर्सन आपसे बातें करेंगे, जब ये पर्सन बोलेंगे, तो हो सकता है इनके लिप्स पे आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान इसलिए जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते होंगे लिप्स के वजह से। ठीक है, और जितना प्यारा लिप्स है, जितना प्यारा चेहरा है, उतना ज़्यादा लविंग वर्ड भी बोलते होंगे ये इंसान। ठीक है, ये चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो सकते हैं, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है मरकरी। देखिए आपके जो पर्सन है एक योद्धा, एक वॉरियर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा फियरलेस इंसान होंगे, डरपोक नहीं होंगे। आपको कैसे इंसान चाहिए? सभी को ऐसे इंसान चाहिए जो कि बहुत अच्छे हो, स्टेबल हो और मेरे लिए स्टैंड ले, डरपोक ना हो। ठीक है, कोई न्यू पर्सन दिखाई दे रहा है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रिडिक्शन है। आप किसी से मैच करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है कि इस पर्सन के साथ जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो बहुत खुल के होगा, बहुत ओपन कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि आप शर्मा रहे हैं, वो शर्मा रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम भी जब आप मिलोगे तो काफी अच्छे से आप दोनों के बीच में बात होगी। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम थोड़ी बहुत क्लियरिटी नहीं भी होगी, थोड़ी बहुत हिचक होगी, हेजिटेशन होगा, लेकिन बाद में जाके मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों में ही, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर आप दोनों का काफी अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका प्रोफेशन जो है, हो सकता है कि उनसे इस पर्सन का प्रोफेशन मैच करता हो। ठीक है, आप दोनों का प्रोफेशन सेम हो सकता है। अगर आप एक प्रोफेसर है तो मे बी ये भी प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर हो सकते हैं। ठीक है, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से और भी आप दोनों के बीच में एनर्जी की सिमिलैरिटीज होगी, एक जैसा वाइब्रेशन होगा आप दोनों का। तो मिलने में, बातें करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, टाइम स्पेंड करने में बहुत ईजी होगा। तो ये चीज है कि आप दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दिया, शुरुआत से ही बहुत ज्यादा ओपन कम्युनिकेशन होगा। ये पर्सन कोई बातें छिपाना पसंद नहीं करेंगे और चाहेंगे भी नहीं कभी कोई कि आप कोई बातें छिपाओ। अगर आप इनसे कोई हाई एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो भी ये चाहेंगे कि तुम्हारा जो भी मेरे साथ ड्रीम है, सपना है, एक्सपेक्टेशन है, वो सब तो मुझे बता दो। ऐसा क्या होता है नॉर्मली कार्मिक रिलेशन में होता है कि जब आप बता देते हैं ना अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को, तो वो फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, है ना। वो सोचते हैं ये तो एकदम मेरे ऊपर मर मिटा है ये तो। ठीक है, लेकिन आपके ये जो पर्सन है, इनका सोच, इनका नजरिया काफी ज्यादा डिफरेंट होगा, अलग होगा, अलग तरह के ये पर्सन होंगे। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ।
और कभी भी ये जो है ना बर्डन नहीं फील करेंगे आपको लेकर, बहुत अच्छा फील करेंगे। ठीक है, अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए तो ये हमेशा जैसे पहले दिन से आपसे बातें करना शुरू किए हैं प्यार के साथ, ठीक है, वैसे ही हमेशा ये पर्सन आपके साथ पेश आएंगे। और अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन हमेशा आपकी बातें सुनेंगे भी। देखिए ब्राउन आइज फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ब्रॉन्ज आइज, है ना, तो ये चीज़ है। और इनका हेयर कलर भी जो है इस तरह का ब्राउन टाइप का हो सकता है, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, जिसमें ये पर्सन बहुत अच्छे दिखते होंगे, लुक्स वाइज बहुत अच्छे लगते होंगे। स्किन का कलर जो है वो गोल्डन टाइप हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होंगे और बहुत सांवले भी नहीं होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है मीडियम स्किन कलर हो सकता है, पेल स्किन कलर हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है बहुत अट्रैक्टिव लगते होंगे। ठीक है, गोल्डन कलर एकदम गजब के ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव, और यंग बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। जो भी एज है, आपसे अगर 3-4 साल बड़े भी होंगे ना तो भी बहुत यंग, आपसे भी यंग दिखते होंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये मिडिल ईस्ट जैसे कंट्री में बहुत ज़्यादा घूमे होंगे, या फिर मिडिल ईस्ट कंट्री जैसे जगह पे रहते होंगे, काम करना पड़ता होगा, एम्बेसी वगैरह में हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन से आप मैट्रिमोनियल साइड पे बोलो, ये चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। देन ये पर्सन जो है, एक तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन यूरोपियन या अमेरिकन हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये जो पर्सन है एशियन जैसे कह सकते हैं, कोरियन, ठीक है, चाइनीज, जापानीज, इस साइड के भी ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन सिख कम्युनिटी के भी हो सकते हैं। ठीक है, सिख हो सकते हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात यह है कि आपके ये जो पर्सन है ये इनको ख्याल रखना बहुत पसंद है, जैसे कि कोई इनके अपने हो गए, करीब हो गए, तो उनके लिए कुछ भी कर देना, ऐसा इनका एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पर्सन है, सबसे पहली बात, ये बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान होंगे और बहुत कंपैशनेट इंसान होंगे। ठीक है, सजना संवरना और अपने आप को मेंटेन करना, सेल्फ केयर करना, चाहे फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, किसी भी तरीके से सेल्फ केयर करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ये हमेशा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। जितना आप इस पर्सन को हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, मतलब ये आपके फ्यूचर स्पाउस तो होंगे, उसके साथ साथ ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई ऐसा हाथ है, ठीक है, मेरे पास है, डिवाइन हैंड कह सकते हैं, जो कि मेरे पास हमेशा सपोर्ट में रहता है और यह रहती है, जो कि मुझे बहुत मानती है या बहुत मानता है, ऐसा होगा आपका। ठीक है, और इस पर्सन को जो है ना गार्डनिंग वगैरह पसंद होगा, उसके साथ साथ अगर गार्डनिंग में भी इनको सबसे अच्छा लोटस लगाना बहुत पसंद होगा। हो सकता है कि छोटा सा पाउंड जैसा हो इनके घर के अगल बगल, वहाँ पे बहुत सारे लोटस के फ्लावर्स वगैरह खिलते रहते होंगे, और वहाँ पे हो सकता है इन्होंने बैठ के पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक किए हो सकता है कि इनके कोई ऐसे पिक्चर्स देखोगे जो कि फ्लावर्स के बीच में होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि लोटस हो, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है पिक्चर। फर्स्ट टाइम जब इनके कोई पिक्चर देखोगे तो हो सकता है नेचर में हो ये पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसे हैं जो कि लोगों के साथ इक्वालिटी करते हैं, एक किंग एंड क्वीन की भी एनर्जी है, जैसे कि पावर, अथॉरिटी होना इस पर्सन के पास। ठीक है, बहुत सारे लोगों से ये पर्सन घिरे हुए रहते हैं, कुछ बुरे, कुछ अच्छे, कुछ दुश्मन, कुछ बहुत अच्छे दोस्त, वेल विशर, सपोर्टर, तो ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो खुल के उस वक्त से आप अपनी ज़िंदगी को जी पाओगे। कैसे? खुल के, जैसे लग रहा है कि अभी तो आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा लाइट या खुशियाँ नहीं है या फन एंजॉयमेंट नहीं है, पार्टी शार्टी नहीं है, लेकिन जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली पार्टी शार्टी करोगे, एंजॉय करोगे, लेकिन आप कहीं किसी और दिशा में चले जाओगे। लाइट एक्टिवेशन, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होना। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपका जो है दुनिया से, दुनियादारी से जो है उतना मतलब नहीं रहेगा, आपको अपने फैमिली से, बच्चों से और अपने पार्टनर से मतलब रहेगा। अभी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा मस्ती करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, उस टाइम क्या होगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मेरे हस्बैंड, मतलब मेरी वाइफ जैसे आपने है अकॉर्डिंग कर लीजिए, और खुशियाँ उनके अंदर आप ढूंढोगे, बाहर नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड देन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। सिख कम्युनिटी के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, पंजाबी वगैरह हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन। ठीक है, और इनका फेवरेट कलर व्हाइट एंड ब्लू हो सकता है जब भी ये पर्सन आपसे मिलने को आए तो व्हाइट पहन कर आए, ब्लू पहन कर आए। हो सकता है क्रिस्टल वगैरह ये पर्सन अपने पास रखते हो, या लॉकेट में पहनते हो, या फिर कुछ रिंग वगैरह पहनते हो। ठीक है, तो ये पर्सन एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव हो, लाइक आपको जैसे इंटरेस्ट है या बिलीव है, तो इनको भी बहुत ज़्यादा बिलीव होगा।
ठीक है। जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स जो है वो मेरे साथ है, ठीक है। तो ये कब फील होता है? जब आपको एक ट्रू लव मिलता है। तो एग्जैक्टली ये आपके ट्रू लव होंगे, और जब ये आपके साथ होंगे उस सब वक्त आपकी कैसी लाइफ की टाइम होगी, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भरा और बहुत ज़्यादा प्यार भरा, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्सन का वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। दिस वन, ओके, 2 कार्ड यहाँ पे है, ऑलराइट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। ज़ोडिएक साइन इस पर्सन का एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियस के साथ इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन टॉरस भी हो सकता है, मतलब एयर साइन के हैं, अर्थ साइन के हैं, और उसके साथ साथ है यहाँ पे कैप्रिकॉन, मतलब अर्थ साइन के ज़्यादा है, कैप्रिकॉन है, टॉरस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाउसेस का कार्ड ही आया है आपके लिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। देखिए, इनको लेगेसी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। शुरू से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका घर वैसा हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो, बहुत प्रिविलेज्ड पर्सन हो सकते हैं, किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं हुई है, इनको ऑकल्ट जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव होगा, ठीक है। और ये पर्सन अपने लाइफ में कोई ऐसा इंसान चाहते हैं जो कि जिसके साथ लॉन्ग लास्टिंग मैरिड लाइफ हो, कोई धोखेबाज इंसान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये पर्सन जो है, सबसे पहली बात, बहुत लग्जरियस लाइफ हो सकता है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ दे सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इंटरनली, अंदर से जो है थोड़ा सा वीक हो सकते हैं, कमज़ोर से हो सकते हैं, जिसे कह सकते हैं इमोशनली वर्नेबल हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं कि आपको पहले बार में ही इस पर्सन के बारे में सब कुछ पता चल रहा है, कुछ हिडन चीज़ें रहेंगी जो आपको धीरे धीरे, मतलब शादी से पहले ही पता चल जाएगा, लेकिन धीरे 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 करके इस पर्सन के बारे में आपको पता चलेगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और इस पर्सन को ना उतना ज़्यादा लाइक पैसे की वैल्यू नहीं है, इस पर्सन को प्यार की वैल्यू है ज़्यादा, ठीक है। पैसे तो इस पर्सन के पास पैसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, धन दौलत हो सकते हैं, मे बी ये ऑस्ट्रेलिया के हो, कनाडा में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, ठीक है, न्यूजीलैंड में रहते हो, ऐसी जगह पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन में रह सकते हैं, ठीक है, ऐसा चांसेस है। शादी के बाद हो सकता है कि आप वहीं रहोगे, वहीं शिफ्ट हो जाओ, ऐसे चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए, 5th हाउस का कार्ड है। 5th हाउस आपको ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रॉयल्टी, उस चीज़ को मेंटेन करते होंगे, बहुत रॉयल तरीके से जीना इनको पसंद होगा, क्योंकि हर एक चीज़ शुरू से मिला है ना। हायर एजुकेशन भी इन्होंने किया है, पढ़े लिखे भी बहुत है। उसके साथ साथ ये पर्सन ऐसा नहीं कि सब कुछ मिल गया तो बैठे बैठे भोंदू बन गए, नहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी दिखाई दे रहे हैं। एक होता है ना कि लाइक पैसे होते हैं एंसेस्टर के, पहले पूर्वजों के, तो उसको कंटिन्यू करना भी तो पड़ता है ना, नहीं तो वो तो एक टाइम खत्म हो जाएगा। तो उस पर मेहनत करते हैं ये पर्सन, ताकि वो जो एंसेस्टर या फिर जो भी इनको मिला है, ठीक है, उसको कंटिन्यू कर सके और उसको डबल ट्रिपल कर सके। तो उसी के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इनका बिजनेस होगा और नया नया आइडिया ऐड कर करके उस पैसे को और भी आगे लेकर जा रहे हैं। सॉलिड फाउंडेशन है इस पर्सन का, ठीक है। ये पर्सन आपके लवर होंगे ही होंगे, ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे ही होंगे। इसको आप क्लेम कर लीजिए, कमेंट में लिख के क्लेम कर लीजिए कि हाँ, जिससे मेरी शादी होगी वो मेरे सोलमेट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि शार्प माइंडेड बहुत होंगे, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हैं, जैसे कि जिस भी रिलीजन से होंगे बहुत ज़्यादा, जैसे हर एक रिलीजन में कुछ मंत्र वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, फॉलो करते होंगे, समय निकाल के जो है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, प्रेयर करना, दुआ करना, ये इनका रहता ही होगा, हर दिन का रहता होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान होंगे, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं कि कभी किसी को कमी फील कराएंगे। ये स्पिरिचुअल पाथ पे भी हैं, ठीक है, और हो सकता है कुछ लोगों के रिलीजियस हो, तो रास्ता तो एक ही, 2 है, लेकिन मंजिल एक ही है, ठीक है, चाहे रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल। तो ये चीज़ है। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है कभी भी आपको बोर नहीं फील होने देंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा एंटरटेन। ये जो आपका मैरिड लाइफ होगा वो बोरिंग कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि हर दिन कुछ नया, या फिर हर वीक कुछ नया, या हर मंथ कुछ नया आप लोग जो है एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हो सकता है कि मंथली या वीकली या साल में 4-5 बार आप दूसरे कंट्री चले जाओगे, स्विट्जरलैंड जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, हनीमून के लिए तो डेफिनेटली जाओगे ही जाओगे, ठीक है।
तो प्रोफेशन मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन हो सकते हैं, और ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन है पढ़े लिखे नहीं है, बल्कि ये पढ़ लिख के अच्छे खासे बिजनेसमैन बने हैं, ठीक है, काफ़ी रेप्यूटेटेड दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इनका रेप्यूटेशन, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी प्रोफेशनल पर्सन होंगे, और सोशल पोजीशन में देख पा रही हूँ, जैसे समाज में इनका काफ़ी अच्छा पोजीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जितने लोगों के बीच में काम करते होंगे या फिर अपने स्टेट में, अपने उस जगह पे, सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंसान हो सकते हैं। इस पर्सन के लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि ये पॉपुलैरिटी है इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है। बहुत पावरफुल पर्सन हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकता है हो, या फिर पॉलिटिशियन के फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो सब कुछ मैं एडवांसमेंट लेवल पे देख रही हूँ। और पब्लिक लाइफ, इनका इस तरह का लाइफ हो सकता है जिसमें कि लोग जानते हैं, इन लोग इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आप इजीली इस पर्सन के लाइफ को एक्सेस, मतलब इनके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि इंसान है कैसे। क्योंकि बहुत सारी बातें इनको ना इनके बारे में आपको इधर उधर से ही पता चल जाएंगे। कुछ बुरा होगा तो वो तो, अगर ऐसा होगा तो पता चल जाएगा ना, लेकिन आपको हमेशा इस पर्सन के बारे में ये पता चलेगा कि बहुत एम्बिशियस है, बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अपने इंटीग्रिटी को मेंटेन करके चलते हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनका रिस्पेक्ट, ठीक है, और उसमें आँच नहीं आने देना चाहते हैं। और इनकी लाइफ ऐसी होगी जो कि लोगों के बीच में समय बीतता होगा, लोगों को सर्व करते हुए, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या है, कैप्रिकॉर्न। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हार्ड वर्किंग, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन वाले पर्सन है। दूसरा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनकी इंडस्ट्री वगैरह भी हो सकती है, मतलब इनके अंडर सैकड़ों लोग काम करते हो, ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे ये पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के भी हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि पावर पोजीशन होगा, तो मे बी ये पर्सन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर हो सकते हैं। आप ज़रूर क्लेम कीजिए इसको लिख के कि आपको कौन से पर्सन चाहिए, किस प्रोफेशन के पर्सन चाहिए, कैसे इंसान चाहिए। अगर आपको चाहिए एक अच्छे बिजनेसमैन तो उसको आप लिखिए। अगर आपको चाहिए एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, आप मेरे फैमिली हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप जो चाहे लिख सकते हैं, जो दिल करे, ठीक है। पॉजिटिव रह के लिखिए, पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करोगे, एकदम कॉन्फिडेंस में। तो ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े कंट्रोलिंग भी होंगे, ठीक है। इनकी आदत क्या हो गई है कि हमेशा कंट्रोल करना, हर एक चीज़ को मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर्ड। तो इस वजह से ना इनका आदत हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी हो सकता है कि ये कंट्रोलिंग एनर्जी दिखा दे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप झगड़ा कर लो, थोड़ा सा झगड़ा हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज़ बहुत अच्छा लगे कि चलो कोई ऐसा है जो कि मुझे गाइड करता है, जो कि मुझे कंट्रोल करता है। क्योंकि इनका जो कंट्रोलिंग करने का तरीका होगा या जो भी कंट्रोल करेंगे वो आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है, आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा। इस वजह से अब यहाँ पे बात की जाए थोड़ा सा सेंसुअल कनेक्शन की, रोमांटिक कनेक्शन की, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है बहुत, सच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाई दे रहा है, लव दिखाई दे रहा है, ज़िद्दी ये पर्सन होंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है इनको शुरू से ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बनाया गया है, ज़िद्दी वाली एनर्जी तो है ही, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी हो सकता है इस पर्सन का, बहुत बड़े पैमाने पे, छोटा मोटा नहीं, ठीक है। और इनको सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है, तो ये पीसफुल रहना चाहते हैं, पीस लवर है और आर्ट लवर भी है। ऐसा हो सकता है कि पेंटिंग इनको बहुत अच्छा आता होगा, आर्ट में हो सकता है म्यूजिक बहुत अच्छा आता हो, बहुत अच्छा हारमोनियम प्ले करते हो, बहुत अच्छा गाना गाते हो, वोकल बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो सारे तरह के क्वालिटीज़ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक्वेरियस, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस हो सकता है, और ये साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट भी होने के चांसेस हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है जब फर्स्ट टाइम आपको मिलेंगे तो ये पर्सन आपके अंदर क्या नोटिस करेंगे। पहले ये 2 कार्ड निकाल लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन, और एक देखते हैं दिस वन। अब देखते हैं कि ये तो आपके बारे में सोचेंगे, अब देखते हैं आप इनके बारे में क्या सोचोगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन, दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे डेस्टिनी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों मिलने वाले हो और दोनों एक दूसरे के लिए सोचने वाले हो कि हम दोनों एक दूसरे के डेस्टिन पार्टनर है। डेस्टिनी है, आपकी किस्मत में लिखे हैं ऐसे ही पर्सन आपको मिलेंगे, इसको क्लेम कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचोगे। सॉलिट्यूड, और यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस। तो कहीं ना कहीं इनके बातों से आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन ने अकेले बहुत सारी चीज़ें सफ़र की है, देखा है, लेकिन ये ऐसे इंसान है जो कि अपने दुख को जो है ना बिल्कुल छिपा देते हैं अपने स्माइल से। तो पहला, जब इस पर्सन के अंदर आप चीज़ें नोटिस करेंगे
तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में प्रॉब्लम देखे हैं, बहुत सारे दुख देखे हैं, चाहे इनके पास कितने भी पैसे विरासत में मिली हो, कुछ भी हो, लेकिन इनकी किस्मत में था। और आपको इनकी बातों से पता चलेगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में कहीं भी बहुत सफ़र किया है, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। आपको इनकी बातों से ये भी लगेगा कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा शुरू से ही अकेले रहे हैं। ऐसा हो सकता है कभी ये किसी रिलेशनशिप में भी नहीं रहे होंगे, कभी ट्राई भी किया होगा तो इनका कोई रिलेशनशिप नहीं चला होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये अकेले में, ठीक है, एक ऐसे इंसान लगेंगे जो अकेला है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड है, अकेला है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा माउंटेन की तरह क्या है, सॉलिड है, स्ट्रांग है। तो आपको क्या फील आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो ऐसे ही पर्सन चाहिए थे जो कि कभी कोई रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, ठीक है, जो कि एकदम माउंटेन की तरह स्ट्रांग हो। अगर माउंटेन जैसे होंगे तो मुझे तो प्रोटेक्ट कर ही लेंगे। और अच्छा आपको ये भी लगेगा इस पर्सन के अंदर कि ये पर्सन जो है ना, अकेले रह के भी बोर नहीं होते होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी इस पर्सन के अंदर अच्छा लगेगा कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे, बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे। इससे क्या होता है ना कि आप सभी को पता है कि बुक्स वगैरह पढ़ते रहने से बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, लाइफ को कैसे जीना है, ये सब पता चलता है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करेंगे इस पर्सन के अंदर कि एक बहुत स्ट्रांग पर्सन है और ये बहुत सहने वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले पर्सन है। ये सारी बातें आप फर्स्ट टाइम में इस पर्सन के अंदर नोटिस करोगे। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपके अंदर क्या नोटिस करेंगे। ओके, दिस वन। सबसे पहले जब भी पर्सन आपसे बातें करना शुरू करेंगे, इनको एक गजब का बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन, बहुत आराम सा, बहुत ट्रूथफुल एनर्जी आपके साथ फील होगा। इनको ऐसा लगेगा कि मुझे तुम्हारे साथ ही तो कनेक्ट होना था, तुम ही तो मेरी डिस्टेंट पार्टनर हो, तुम ही तो मेरे डिस्टेंट पार्टनर हो। तो सबसे पहले आपके अंदर एक सच्चा इंसान होना इनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल लगोगे। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग का उसी वक्त सोचेंगे। दूसरा, यहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि तुमसे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरी म्यूजिक थेरेपी हो रही है। आपकी वॉइस इस पर्सन को बहुत अच्छी लगेगी। आपका हो सकता है थोड़ा हेजिटेट करना, शर्माना, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप जो है हमेशा अच्छे तरीके से आउटफिट पहनते हैं, वो बातें भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके अंदर अच्छी लगेगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगेगा वो है आपके बिल्कुल सच सच बातें करना। हो सकता है आप जो भी बातें करेंगे उनके सामने आप एकदम क्लियर बातें करोगे, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा आपके अंदर अच्छा लगेगा। और इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ बहुत रिलैक्सेशन सा, बहुत रेस्ट सा और री एनर्जाइज हो जाएंगे आपसे बात करते करते, ठीक है। तो ये चीज़ ऑफकोर्स अच्छा लगेगा फर्स्ट टाइम में, तो सोचिए लाइफ टाइम तक कितना अच्छा लगेगा। तो इसी वजह से ये पर्सन डिसाइड करेंगे कि मुझे इसके साथ ही रहना है। तो इस तरीके से आप इस पर्सन को इम्प्रेस करने वाले हैं। और देखते हैं कब तक आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में, विद इन अ मंथ, ठीक है। और कब तक आ सकते हैं, थोड़ा डिले होगा, आने में डिले होगा, लेकिन जैसे आएंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जल्दी जल्दी शादी होगी। रेनी सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेनी फिर से है, रेनी सीजन में ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। और रेनी सीजन अगस्त के टाइम में आएंगे, या फिर हो सकता है कि दिसंबर में, विंटर में, जनवरी में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। विद इन अ मंथ, अगस्त, रेनी सीजन, अगस्त के टाइम में, ठीक है, आ सकते हैं। नेम इनिशियल देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है नेम इनिशियल? डी, जे, के, क्यू, ए, डब्ल्यू, जी, ई, यू, एन, एल, वाई। तो ये जो है आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे। कंट्रीज देख लेते हैं। ओके, सो कंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सफल मैंने किया है, लेकिन आपके सामने मैं करूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले, ठीक है। वियतनाम के हो सकते हैं ये पर्सन। ये पर्सन ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी। देन ये पर्सन जो है आपके न्यूजीलैंड के भी हो सकते हैं, ठीक है, जर्मनी। देन देखते हैं कहां से होंगे। देन ये पर्सन आपके अल्जीरिया के हो सकते हैं, स्वीडन, फ्रांस के भी होने के चांसेस हैं। और देख लेते हैं यहाँ से एक और देखते हैं, दिस वन। तो ये जो पर्सन है जापान के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ और भी है यहाँ पे कार्ड्स, सारे बचे ही हुए हैं, तो यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ। ओके,
प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए कौन सी कंट्री के होंगे इनके पर्सन। सबसे पहले है यहाँ पे आपका हयाती, नॉर्थ अमेरिकन है। देन है यहाँ पे आपका नॉर्वे, एंडोरा, यूरोपियन कंट्री। आयरलैंड के हो सकते हैं ये पर्सन। देन है यहाँ पे यूरुग्वे, बांग्लादेश के भी हो सकते हैं ये पर्सन, एंड थाईलैंड। एक और देख लेते हैं सफल करके, ओके दिस वन। तो ये जो पर्सन है वो पोलैंड के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज के चांसेस हैं। एंड मे बी अगर आपको तुर्की पसंद है, अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो मे बी ये पर्सन तुर्की के भी हो सकते हैं। ये चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे कंट्रीज हैं आपके। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन कौन से स्टेट के होंगे, ठीक है। स्टेट देख लेते हैं इंडिया का। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यूपी, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के हो सकते हैं, मिजोरम के हो सकते हैं ये पर्सन। देन अरुणाचल प्रदेश है आपका, त्रिपुरा, कहाँ के होंगे गॉड, तमिलनाडु, झारखंड। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए 2 आना चाह रहा है। तो है आपका हिमाचल प्रदेश है आपका यहाँ पे, और एक और है वो है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। तो सबसे पहले ये कहना चाहते हैं आपको, इफ वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्डर टुगेदर, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। देन ये पर्सन आपको लव लेटर देना चाहते हैं, यू मेक मी फील अडोर, ठीक है। एंड देन ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। ये पर्सन बहुत ज्यादा आप पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि पहले बार में ही आप इस पर्सन को इंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को आप क्या फील करा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ट्रूथफुल इंसान हैं। आपकी बातें इनको लगेंगी कि आप बहुत ज्यादा सच्चे हैं, ठीक है, इसलिए आप पे ट्रस्ट करेंगे। देन यहाँ पे होगा, आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, ठीक है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करने लगता हूँ जब तुम दूसरे रूम में भी रहो। तो उसके बाद इनका कहना है, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो जब भी मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे माफ़ करती हो। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेकअप आर्टिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिदम इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, फार्मासिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, हीलर। देन ये पर्सन मॉडल भी हो सकते हैं, अच्छी बात है। स्टेट पीसीएस ऑफिसर। देन है यहाँ पे बैंक क्लर्क, मैकेनिक टेक्नीशियन, सिविल सर्वेंट, ओके दिस वन। यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो हेल्थ एजुकेटर भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल टेक्नीशियन भी हो सकते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट हो सकते हैं, जेनेटिक काउंसलर हो सकते हैं, या ये पर्सन बायोकेमिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, नेवी ऑफिसर, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके पर्सन के प्रोफेशन है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे होंगे। एंड लुक्स जो है मैं आपको चीट्स के थ्रू बताऊंगी, ठीक है, हैंडमेड चीट्स के थ्रू। देखते हैं, पॉजिटिव रहना है। सबसे पहले तो है नेचर एंड लुक्स दोनों है, सो स्ट्रिक्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड होंगे ये पर्सन। मैटेड हेयर, राउंड फेस, पाउटी लिप्स एंड पॉइंटी चीन। आपके पर्सन फेमस हो सकते हैं, पहले भी आया है अभी भी। अट्रैक्टिव होंगे, बहुत स्वीट होंगे आपके पर्सन, बहुत केयरिंग होंगे। एंड उसके साथ साथ कर्ली हेयर हो सकता है, वाइट हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, फेयर हो सकते हैं, रोज स्किन हो सकता है, एवरेज हाइट होगा और एथलेटिक बिल्ड। तो ये सारे जो है नेचर एंड लुक्स के हैं।
होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। डिस्काउंट चाहिए होगा डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन पर्सनली ले सकते हैं क्योंकि मैरिज की बात है। ओके, और बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फैमिली मेंबर जरूर बनिए। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसा होगा उनका नेचर, पर्सनालिटी। सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देखेंगे इस पर्सन के बारे में, ठीक है। फिर मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन कैसे होंगे। लिब्रा आया है आपके लिए सबसे पहले, देन दिस वन, देन यहाँ पे आपका है। ओके, 4 कार्ड्स मैंने ले लिया है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो पर्सनल रीडिंग, और डिस्काउंट चाहोगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ज़ोडिक साइन लिब्रा है। आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेचर हो सकता है कि आपसे थोड़ा डिफरेंट हो। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से इम्पेशेंट टाइप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे ये है कि पर्सन बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होंगे, मतलब जो दिल में बातें होंगी वो कह देंगे, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। लेकिन कोई दिखावा करना या कोई बातें छिपाना, ऐसा इस पर्सन का कोई एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। आपके जो पर्सन होंगे वो थोड़े मस्क्यूलर टाइप, लाइक जिम जाने वाले पर्सन होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी होगी। बॉडी वाइज ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग दिखते होंगे। एंड डेफिनेटली बाहर से भी बहुत अच्छा लुक होगा और अंदर से भी इनका डाइजेशन हो गया वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। हाई मेटाबॉलिज्म होगा, हाइपर एक्टिव होंगे, बहुत एक्टिव पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आप दोनों के बीच में जो प्यार होगा, ठीक है, वो भी बहुत इंटेंस होगा, क्योंकि ये ऐसे इंसान है कि जिसके लाइफ में जाते हैं उसके लाइफ को ये पर्सन ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके लाइफ को ये पर्सन ब्यूटीफुल बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, वैसी वाली इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको फोर्स करे कि ये कर दो ना, ये वो कर दो ना, या फिर प्यार के लिए कुछ भी ऐसा करे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ये भी, और आप भी करोगे, ये वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मीडियम बिल्ड इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ लोगों का क्या होता है कि पूरा समय जो है अपने पार्टनर की सेवा में बीत जाता है कि वो उनका हेल्थ अच्छा रहे, ये रहे वो रहे। तो ये ऐसे इंसान नहीं होंगे जो कि आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे कि तुम मेरे हेल्थ का ध्यान दो, तुम मुझे ये बना कर दो, वो बना कर दो। वैसी वाली कोई एनर्जी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो खुद की सेवा खुद ही करते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये घर में रहते होंगे, इनकी फैमिली बहुत बड़ी होगी, फिर भी ये जो पर्सन है खुद के लिए ही डिनर हो गया, लंच हो गया या ब्रेकफास्ट कुछ भी हो गया, ये खुद के लिए ही प्रिपेयर करते होंगे। कभी कुछ शेक बनाना हो गया तो वो खुद ही बना लेते होंगे, किसी को मतलब फोर्स नहीं करते होंगे कि तुम मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। हाँ देखिए, जिससे प्यार करते होंगे कभी कभी इनका दिल करता होगा तो वो बोलते होंगे, और लोग कर भी देते होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बहुत मुश्किल से ही किसी को फोर्स करके बोलते होंगे कभी, ठीक है। वैसे ये अपना सारा काम खुद ही करते होंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपको ये पता रहे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं डालेंगे। डेफिनेटली शादी के बाद बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते हैं, लेकिन आपके ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन उस तरह का नहीं होगा कि आप इनकी सेवा करते रहो, जिंदगी इस पर्सन की सेवा में ही बिता दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप भी इनसे इंस्पायर होगे, आप भी इनसे सीखोगे कि मुझे कैसे रहना है, फिट रहना है, फाइन रहना है। आपकी अगर बहुत ज़्यादा हैबिट है बाहर की खाने की, अनहेल्दी हो आप, ठीक है, तो आप हेल्दी खाना शुरू करोगे, सब कुछ हेल्दी रिलेशन होगा, हेल्दी मैरिड लाइफ होगा और हेल्दी आप खुद भी रहोगे, ठीक है। और इनके जैसे आप भी शायद बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगे, बहुत फटाफट काम करोगे। इसलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे और इनकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। तो इनके आगे पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा, ना ही आपकी हेल्थ खराब होगी कि ये पर्सन आपके आगे पीछे भागे, हॉस्पिटल भागे, बल्कि आपके पास इतना सारा टाइम होगा कि आप लोग वो समय एडवेंचर में दोगे, एडवेंचरस कुछ करोगे। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये टॉप प्रायोरिटी फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने नॉलेज को देते हैं, अपने हेल्थ को देते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। अब बात की जाए कि आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा, प्यार कैसा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में इनलेस लव होगा, ठीक है, जो कि कभी खत्म नहीं होगा और अनकंडीशनल लव होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि
हो सकता है कि आप बहुत कार्मिक में रहे हो, कभी आपका उनके साथ सोल एक्सपेंशन नहीं हुआ है, प्यार कभी बढ़ा नहीं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के साथ हमेशा ही हर एक वक्त जब आप इस पर्सन के साथ कुछ नया करोगे, कुछ एडवेंचर्स करोगे, साथ मिलके कुछ बड़ा बिजनेस करो, कुछ भी करो, इससे क्या होगा ना कि आप लोग और भी एक दूसरे में इंटरेस्टेड होते चले जाएंगे, कभी बोर नहीं फील करोगे, और साथ साथ आप दोनों का सोल एक्सपेंशन भी होगा, कुछ बड़ा भी साथ में करोगे। तो ये चीज है, ठीक है। आप दोनों को कभी स्पेस लेने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों खुद बहुत ज्यादा बिजी रहोगे, आप भी बिजी रहोगे और ऐसा हो सकता है कि ये भी बिजी रहेंगे, ठीक है। बिजी बहुत रहेंगे, फिर भी बहुत सारा समय निकाल के एक दूसरे को टाइम देंगे। काफी ब्यूटीफुल एंड काफी डिफरेंट लग रहा है, मतलब काफी ओपन माइंडेड ये पर्सन होंगे। कभी भी आपके ऊपर बहुत सारे बर्डन डाल रहे हैं ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ। मुझे तो आप पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एकदम खुल के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, ठीक है। मैरिड लाइफ में फ्रीडम होगा, चाहे आप सेकेंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज वाले हो या कुछ भी है, ठीक है। ऑलराइट, दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन फर्स्ट टाइम मिलते हैं या कुछ भी है ना, तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है थोड़ी सी इनकी सेल्फिश एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन सेल्फिश उन्हीं से है जो कि इनके अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है। ये ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखना चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब रखेंगे, अपने बेबी से, अपने फैमिली से, ठीक है। और ये कभी कभी इस तरह का सेल्फिश होना बनता है, क्योंकि लोग जो है ना कभी कभी बहुत ज्यादा फायदा उठाने लगते हैं, ठीक है, अच्छाई का। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो सकता है इनके साथ कुछ फाइनेंशियली इश्यू क्रिएट किया गया हो, किसी ने इस पर्सन के साथ धोखा किया हो, जिसके वजह से ये सेल्फिश बने हैं। तो ये सेल्फिश आपके लिए नहीं होंगे, लेकिन एक सेल्फिश वाली एनर्जी होगी बाहरी दुनिया के लिए, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। ज्यादा दूसरों से मतलब नहीं रखते होंगे, जब इनको डोनेट करना होता होगा, चैरिटी करना होता होगा, वो कर लेते होंगे, लेकिन बिना किसी को बताए हुए, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित रहेंगे, बहुत ज्यादा फ्लर्ट किया करेंगे, मस्ती किया करेंगे, ठीक है, घूमने फिरने को जाया करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और ये चाहेंगे कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिले, कोई मुझे ऐसी वाइफ मिले, हस्बैंड मिले जो कि मुझे कंट्रोल करे। कंट्रोल कहने का मतलब है कि कभी मेरी कोई गलत एक्टिविटी हो तो मेरे ऊपर उंगली उठाए, रोके टोके और मुझे सही ट्रैक पर लेकर आए। एंड वो सारे क्वालिटीज हो सकता है आपके अंदर वो पर्सन नोटिस करेंगे, और इसी वजह से ये पर्सन आपसे शादी भी करेंगे। और देखते हैं कि क्या है इस पर्सन की एनर्जी। तो देखिए, लिब्रा की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है इनको ना, पहली बात तो मुझे एस्थेटिक चीज लग रहा है कि बहुत पसंद है, काफी स्टाइलिश होंगे, और साथ साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनको मतलब इनका शौक है कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं, ठीक है, मैं सर्जरी करवाऊं, मेरी लुक्स बहुत डिफरेंट हो, मैं सबसे अलग दिखूं, मैं मॉडल की तरह दिखूं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए आप दोनों के बीच में, तो बहुत ज़्यादा इक्वालिटी होगी और रिश्ता बहुत ज़्यादा हार्मोनियस होगा। ये कभी भी कोई इवेंट में जाएंगे, कोई वंडरफुल इनविटेशन आया है उसमें भी ये पर्सन आपके साथ जाएंगे। ये पर्सन कभी भी आपको हीन दृष्टि से या नीचे दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर पा रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। और देखते हैं कि ज़ोडिएक साइन क्या है। तो देखिए, पाइसेस हो सकता है ज़ोडिएक साइन, और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस भी हो सकता है। आप चाहे तो किसी से भी अगर मैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये फ्यूचर प्रिडिक्शन है आपके हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेमिनाई, पाइसेस, सैजिटेरियस और कैंसर भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। एंड यहाँ पे लिब्रा आपका आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो इंसान है थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर अंदर झांक के देखोगे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे, एकदम सच्चे इंसान होंगे, ठीक है। सेल्फिश होंगे वो अलग बात है, लेकिन ट्रूथफुल बहुत होंगे, झूठ नहीं बोलते होंगे, कम ही बोलते होंगे, हो सकता है कम बोलते हो, लेकिन ट्रूथफुल होंगे, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, और रिलीजन हो सकता है आप दोनों का सेम हो, कास्ट सेम हो, रिलीजन सेम हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। दूसरा, ये पर्सन एम्पैथेटिक होंगे। अगर किसी को चोट लग गई है, दुख दर्द है उसके लाइफ में, तो उसको समझ पाएंगे। मतलब किसी का भी कोई प्रॉब्लम होगा ना, या फिर आप दोनों के बीच में भी कभी कोई प्रॉब्लम होगा, कभी आपने बहुत लंबे समय से वेट किया, ये पर्सन नहीं आ पाए, तो समझ पाएंगे, ठीक है, और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके प्यार के ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे, चाहेंगे कि तुम रहो मेरे लाइफ में, मुझे कभी छोड़ के मत जाओ। जैसे कि हो सकता है कि आप कभी किसी को ऐसे बोलते रहे होंगे कि मुझे तुम कभी छोड़ के मत जाना, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हमेशा बोलेंगे कि तुम मेरी हो, मेरे लिए बने हो, ठीक है, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, ये वो, इस तरीके से बहुत ज़्यादा इस बातों से जो है बहुत ज़्यादा दिखाएंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
और तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अपनी बातों से वो आपको बहुत कुछ दिखाने वाले। एक्शन तो डेफिनेटली लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उठाएंगे, लेकिन कभी कभी बोलना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बोल के भी ये पर्सन अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और पाइसेस की एनर्जी है तो डेफिनेटली अनकंडीशनल लव होगा आप दोनों के बीच में। और कैंसर की एनर्जी है तो आपके जो पर्सन है शुरुआत में तो लगेगा ही नहीं कि सेंसिटिव है, ऐसा लगेगा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये पर्सन बहुत सेंसिटिव होंगे और इंट्यूटिव भी बहुत होंगे, नर्चरिंग बहुत होंगे, बहुत अच्छे से नर्चर करेंगे। देखिए इनको ये पता है कि कैसे किससे बात करना चाहिए, कैसे किसको नर्चर करना चाहिए, ठीक है, कैसे सिचुएशन में कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को अच्छे से पता होगा कि आपको कैसे खुश रखना है, आपकी कौन सी ड्रीम्स हैं और आपके कौन से सपने हैं। आपके जो ड्रीम्स हैं इनके ड्रीम्स बन जाएंगे, सपने बन जाएंगे, ये चीज़ है। बहुत जेंटल काइंड होंगे और सिवलरस होंगे, मतलब रिस्पेक्ट करते होंगे वुमेन की, ठीक है, और आपकी तो करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात, म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, म्यूजिशियन हो सकते हैं, म्यूज़िक के फील्ड से ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और इंथुजियास्टिक होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फॉरेन लैंग्वेज किए हुए हो, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए इतना क्लियर है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो पर्सन हो सकता है थोड़े बहुत इम्पल्सिव हो, गुस्सा करने वाले हो, कम बोलते हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑनेस्ट होना, लॉयल होना, एंड वो चीज़ इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। वैसे इस पर्सन की जो एनर्जी है ये बहुत वर्सेटाइल होगी, बहुत बड़ी होगी, फैली हुई होगी। एक वर्सेटाइल एक्टर भी हो सकते हैं, हो सकता है एक्ट्रेस हो, ठीक है। वर्सेटाइल एनर्जी कहने का मतलब है कि जैसा सिचुएशन हुआ वैसे सिचुएशन में ये पर्सन अपने आप को ढालने वाले इंसान होंगे, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्ट भी करेंगे, वो भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि ये पर्सन जल्दी किसी से उतना बातें नहीं करते, लेकिन आपसे ये पर्सन काफ़ी सारा बातें किया करेंगे। आपके साथ बात करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। इतना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन अपने फैमिली से भी कनेक्टेड नहीं है जितना ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड होंगे, आपसे बातें किया करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और देखते हैं कि जब आप इस पर्सन को फर्स्ट टाइम मिलोगे तो ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे, देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या सोचेंगे, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, ओके, 2 कार्ड यहाँ पे और है। तो देखिए सबसे पहले इनको ऐसा लगेगा कि सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि इनसे बात करते करते विद इन 20 डेज के अंदर आप इनके एकदम साया से बन जाओगे, शैडो से बन जाओगे। मतलब इनको ऐसा लगेगा कि अब तो मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता, अब तो मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती, ठीक है, ये तो मेरी शैडो जैसी बन गई है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी मैच करेगी और बिल्कुल अपनी झलक आपके अंदर ये पर्सन देख पाएंगे, आप इनके शैडो बन जाओगे। इनको ऐसा लगेगा कि हमारे बीच में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, हम कितने एक जैसे हैं। तो फर्स्ट टाइम इनको सबसे अच्छा ये लगेगा और फर्स्ट टाइम ये अपने लाइफ में ऐसा देखेंगे कि कोई मेरे जैसा है, ठीक है। तो ये अपनी झलक आपके अंदर देख रहे हैं और आप इनके शैडो बहुत ही जल्दी बनोगे और इसीलिए पर्सन आप पे डिपेंड हो जाएंगे प्यार के लिए, हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा कि तुम ही वो पर्सन हो जिसके साथ मैं अपने सारे खुशियों को सेलिब्रेट कर सकता हूँ, सेलिब्रेट कर सकती हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ। तो आपके बातों से इनको ऐसा बहुत इम्प्रेस होंगे और इनको ऐसा लगेगा ना, सबसे पहली बात बहुत खुल के आपके सामने आएंगे, ठीक है, अपनी इच्छाओं को, अपने ड्रीम्स को आपको बताएंगे, ठीक है। और डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अपने लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। और क्या सोचेंगे आपके बारे में? ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट, ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए हो सकता है फर्स्ट मीटिंग हो, लेकिन बहुत कुछ आपके बारे में जानेंगे। इनको ऐसा लगेगा आपके बातों से इनको बहुत ज़्यादा, पहली बात तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, इम्पैक्ट पड़ेगा और इनको ऐसा लगेगा कि तुम ही मेरे डेस्टिन पार्टनर हो, तुम ही मेरे सोलमेट हो। और ये सारी बातें अपने मन में सोचेंगे ये पर्सन। एंड उसके साथ साथ आपके बातों से इनको ऐसा लगेगा कि शायद यही वो इंसान है जो कि मेरे लाइफ में आई है या फिर आया है मुझे ट्रांसफॉर्म करने को, मुझे बदलने को, मुझे चेंज करने को, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन, वाओ दैट्स ग्रेट, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी ये पर्सन किसी की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन कभी नहीं फील किए होंगे, इतना ज़्यादा सुकून भरा किसी के साथ नहीं फील किए होंगे बातें करके, जितना ये पर्सन आपके साथ फील करेंगे। आपके साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्मोनियस फील करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपसे बातें करके इस पर्सन को, ठीक है। और आप एकदम इनको एक परफेक्ट पार्टनर और ये कह सकते हैं कि शादी मटेरियल टाइप पर्सन लगोगे,
कोई कमी ये पर्सन आपके अंदर महसूस नहीं कर रहे, बहुत प्यार से ये पर्सन आपको देखेंगे, निहारेंगे, ठीक है। आप इस पर्सन को बहुत अच्छे लगोगे, आपका देखने का तरीका इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरीके से आप जाओगे उस दिन तैयार होके, काफ़ी ट्रेडिशनल ड्रेस में हो सकता है आप जाओ, उस वक्त भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचने वाले हैं, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहला कार्ड है दिस वन। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब भी इस पर्सन को आप देखोगे तो हो सकता है लव एट फर्स्ट साइट हो जाए। सबसे पहले आपको इनका ये अच्छा लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती लगेंगे, बॉडी वाइज भी आपको बहुत स्ट्रांग लगेंगे। ऐसा लगेगा कि मतलब इनकी बातों से आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसे इंसान हैं जो कि अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप हमेशा इस पर्सन के साथ रहना चाहोगे। आपको फर्स्ट डे ही ऐसा लगेगा कि मैं इसका हाथ थाम लूँ, मैं इसके साथ हो जाऊँ। आपको इनसे बातें करके ऐसा लगेगा कि इसके आने की वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी आएंगे, मुझे बहुत सारा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ये इंसान मुझे बहुत अच्छे से रखेगा, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा। उसके साथ साथ इस पर्सन से बातें करके फर्स्ट इंप्रेशन होगा, आपको ऐसा लगेगा ना कि ये ही वही इंसान है, वही इंसान है जो कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी रखेगी, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सर्च किए हो, देखे हो रिश्ता, आप हो सकता है ठुकरा दिए हो या फिर सामने से प्रपोजल जो है रिजेक्ट कर दिया गया हो, लेकिन इस पर्सन के साथ आप बहुत कलरफुल फील करोगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि लाइक एकदम रेनबो की तरह हमारा रिश्ता होगा, मतलब मन में बहुत सारी बातें चलेंगी, ऐसा फर्स्ट होगा आपका इंप्रेशन। हो सकता है कि जब आप इस पर्सन को देखोगे तो आपको आपके फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्ट्रेस की याद आ जाए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपके कोई ड्रीम बॉय, ड्रीम गर्ल तो होंगे ना जिसको आप चाहते होंगे, तो हो सकता है कि उनसे इस पर्सन का फेस मैच करे, तब तो और भी आप खुश हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेगा, निभाएगा, ठीक है, मेरा साथ निभाएगा। आप साथ देख रहे हो ना, बार बार इनकी बातों से आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि इस पर्सन के साथ रहना बहुत अच्छा होगा, मैं इसी से शादी करूंगी। इससे क्या होगा कि मुझे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी भी मिलेंगे, मुझे बहुत सारे धन दौलत तो मिलेंगे ही, खुशियाँ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। और इनका आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि हार्ड वर्किंग है, डिटर्मिनेशन है इस पर्सन के अंदर, डेडिकेशन है, हमेशा ध्यान देते हैं अपने काम पे, तो इनका रिस्पॉन्सिबल होना आपको बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट टाइम में ही इनके बातों से आप नोटिस करोगे कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये मुझे बहुत अच्छे से रखेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे, ठीक है। हम इसके साथ जो है बहुत कुछ अच्छा सपना जो है उसको पूरा करेंगे, बहुत सारे मेमोरीज बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचेंगे। दूसरा, यहाँ पे ये आपको लगेगा कि ये पर्सन जब भी फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह कुछ लेकर आया करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब भी या फिर 2-3 बार मिलोगे तो ये बातें भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब भी आप रिलेशन में रहे हो आपको कभी भी कुछ मिला नहीं, हमेशा आपने दिया, लेकिन ये जब आपके साथ होंगे, जब भी आपसे मिलने आएंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि ये हमेशा मेरे लिए कुछ लेकर आते हैं, मुझे इंपॉर्टेंस देते हैं, तभी तो मुझे स्पेशल फील कराते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा समाज में भी, और ये हमेशा मुझे अच्छा फील कराएंगे। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होगा। उसके बाद देखते हैं कि फ्यूचर कैसा हो सकता है आप दोनों का। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। वाओ, दिस वन, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कार्मिक वगैरह में है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये जो वाउंडेड लव है, जो दुख है, तकलीफ है, मेंटल ओवरलोडेड है, उसको ये पर्सन खत्म करने को आ रहे हैं। देख सकते हो कैसे ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके सारे दुख और तकलीफ को खत्म करने के लिए, आपके मेंटल ओवरलोडेड को खत्म करने के लिए। और देखिए कितना ब्यूटीफुल होगा आप दोनों का, कह सकते हैं कि एंगेजमेंट टाइम, पार्टी टाइम कितना अच्छा होगा, ठीक है। बार बार यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत फ्लर्ट किया करेंगे, बहुत रोमांस किया करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ओपन माइंडेड लव होगा आप दोनों का, जो भी दिल में होगा आप लोग बताया करोगे। प्यार जो होगा वो बहुत पैशनेट होगा, बहुत सेडिटिव लव होगा आप दोनों के बीच में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत इंडिपेंडेंट लव भी होगा, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो है जेनरस एंड फेयर लव। मतलब इस रिश्ते में आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा इक्वालिटी होगी, जिससे आपकी शादी होने वाली है,
ठीक है, कोई धोखाधड़ी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम को, दुख को, दर्द को पहले हील करोगे, उसके बाद आप दोनों के बीच में ये सेड्यूटिव, पैशनेट लव, इंडिपेंडेंट लव और फेयर लव बनते हुए दिखाई दे रहा है। देखते हैं ये पर्सन जो है कौन से स्टेट के हैं। स्टेट देखते हैं। सबसे पहले सिक्किम के हो सकते हैं, राजस्थान के हो सकते हैं ये पर्सन, उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, दिल्ली के हो सकते हैं, वेस्ट बंगाल, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, पुडुचेरी के हो सकते हैं, मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, एक लास्ट है वो आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स है। हो सकता है ये सारे स्टेट्स से आप खुद भी हैं, आपके पर्सन फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है क्या है नेम इनिशियल। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मुझसे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। डिस्काउंट चाहिए होगा मैं दे दूंगी, आप लीजिए रीडिंग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। STDKJNUEL, दो लास्ट और देखते हैं, C है यहाँ पे आपका एंड Q है। ठीक है, तो ये सारे नेम इनिशियल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे। कंट्री देख लेते हैं। बिल्कुल आप सभी लोगों को पॉजिटिव रहना है। कंट्री, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कौन से कंट्री के होंगे इनके पर्सन। सबसे पहले है यहाँ पे आपका मलेशिया, देख सकते हैं आप। ठीक है, ओके, पाकिस्तान, मदागास्कर और देख लेते हैं। ओके, सो ये पर्सन जो है आपके स्विट्जरलैंड के भी हो सकते हैं एंड यूनाइटेड किंगडम, ट्यूवालू और देख लेते हैं। पॉजिटिव रहिए सभी लोग, लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए 1111 टाइप करके, 1111 टाइप कीजिए इन सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए। बेल्जियम, पैराग्वे, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन ये पर्सन जो है अर्जेंटीना के हो सकते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के बाद है आपका यहाँ पे ऑस्ट्रिया और देख लेते हैं कहाँ से हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, दिस वन, तिमोर लिस्ते। ठीक है, अब देखते हैं और भी कंट्रीज कहाँ से होंगे ये पर्सन। यहाँ से कुछ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। USA, चाइना के भी हो सकते हैं ये पर्सन एंड आर्मेनिया। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे इनके पर्सन। तो यहाँ पे है आपका फ्रांस, मैक्सिको, दो लास्ट और देख लेते हैं, न्यूजीलैंड, लास्ट वन इज दिस वन, सुरीनेम। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज हैं जहां से आपके पर्सन हो सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है क्या लव लेटर देना चाहते हैं आपको। तो सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, यू होल्ड द की टू माई हार्ट, यू होल्ड द की टू माई हार्ट। ठीक है, और क्या है, द वे यू लव मी, तो जिस तरीके से इस पर्सन को आप पैम्पर करेंगे, प्यार करेंगे, ये चीज इनको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। दूसरा यहाँ पे है, यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी ऊपर फिदा है, प्यार कर रहे हैं, बल्कि आप जो काम कर रहे हैं, आपके काम करने का तरीका है, आपका टैलेंट है, आपका जॉब है, वो सारी चीज़ें भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेंगी। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत सिली रहोगे, कोई भी एक्टिविटी करोगे, कोई शर्म जैसी चीज़ नहीं होगी, जैसे कि होता है ना कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिना मेकअप के भी इस पर्सन के सामने आ जाओगे, ये पर्सन आपको वैसे ही अप्रिशिएट करेंगे। ओके, उसके बाद है, यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। ऐसा होगा आप दोनों के बीच में कि एक टेलीपैथिक कनेक्शन कह सकते हैं, जैसे कि बिना बोले हुए भी बहुत कुछ समझना
और बहुत लाइक जैसे बेस्ट फ्रेंड जो है ना गॉसिप करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही आप दोनों बातें किया करोगे, बहुत अच्छा लगेगा आप दोनों को और घंटे बातों कर सकते हो फॉर एवर, हमेशा के लिए। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे, ठीक है। तो हमेशा हो सकता है आप इनको सरप्राइजेस दिया करोगे, वो इनको बहुत पसंद आएगा, ये पर्सन आपको सरप्राइजेस दिया करेंगे और इनको ये चीज़ बहुत पसंद होगा, ठीक है। उसके बाद है यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, तो आप इस पर्सन को बहुत खुश रखोगे, हमेशा हंसाओगे एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन भी आपको बहुत खुश रखेंगे, हमेशा हंसाया करेंगे। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो ये पर्सन कभी कभी ऐसा भी होगा आप दोनों के बीच में कि कभी ये परेशान है, उदास है और आपको पता ना चले, आप सो जाओगे और ये पर्सन आपको आराम से देखते हुए रहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा, इस पर्सन को आपको देखना बहुत पसंद आएगा, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। स्मॉल नोज हो सकता है इस पर्सन का, लुक्स एंड नेचर दोनों है, स्ट्रिक्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन होंगे ये पर्सन। ब्रिटिश कलर, सावले थोड़े हो सकते हैं। पॉइंटेड नोज, नेचर लवर, लॉन्ग हेयर, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा रिलीजियस होंगे। वेवी हेयर होगा, थिन फेस होगा, रेड लिप्स और रोजी चिक। कर्व लिप्स हो सकता है इस पर्सन का। पिंपल्स वगैरह चेहरे पे हो सकते हैं। काफ़ी हम्बल होंगे आपके पर्सन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इस पर्सन का राउंड आईज होगा, एवरेज हाइट हो सकता है, वेल ब्यूल्ड, टॉल, ब्रॉन्ज स्किन, लार्ज और हेजल आईज हो सकता है, शॉर्ट नोज हो सकता है। देन यहाँ पे ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होंगे। ओके, पोलाइट के बाद यहाँ पे ये पर्सन जो है काफ़ी बोल्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड एक लास्ट देख लेते हैं, वो है आपका दिस वन। तो यहाँ पे शाइनी हेयर होगा, पिंक लिप्स होगा, लॉन्ग फेस होगा, हाई चिक बोन हो सकता है। तो ये सारे इस पर्सन के लुक्स के हैं। देखते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखिए अक्टूबर नवंबर हो सकता है, अगर ये पर्सन आपको मिले हैं तो वही पर्सन हो सकते हैं। फिर भी और देखते हैं कि कब तक आ सकते हैं। यहाँ पे है आपका जनवरी में ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये पर्सन कब तक आ सकते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कमिंग मंडे, ठीक है। और देखते हैं एक और अक्टूबर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से मिल चुके हैं बहुत सारे लोग, या फिर विद इन 3 वीक के अंदर आ सकते हैं ये पर्सन आपके लाइफ में। मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या है। देखिए पर्सन एक व्लॉगर भी हो सकते हैं, नेवी ऑफिसर भी हो सकते हैं, हेल्थ एजुकेटर हो सकते हैं, बायोलॉजिकल टेक्नीशियन, फिजिकल थेरेपिस्ट, जेनेटिक काउंसलर या बायोकेमिस्ट हो सकते हैं। देन यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एक्टर, सर्जन, साइकेट्रिस्ट। और देख लेते हैं मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, मार्शल आर्टिस्ट संसाई, बारटेंडर, यूट्यूबर एंड वेब डेवलपर, प्रोसेस इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जज हो सकते हैं। एंड यहाँ पे IAS IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, स्टेट PCS ऑफिसर। तो ये सारे जो है इनके प्रोफेशन होने के चांसेस हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारा इन्फॉर्मेशन है, जीमेल है और इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक है। उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा ID पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।